नमस्कार साथियों, यूनिक कोचिंग क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। सभी को राम राम, नमस्कार, हाय, हेलो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, फिर हम अपन क्लास शुरू करते हैं। जल्दी फटाफट शेयर कर दो, फिर उसके बाद में अपनी क्लास शुरू करते हैं। राम राम, नमस्कार। चलो करें शुरू। चलो मित्रों, आज आपके सामने मैं जो क्लास लेके आया हूं वो है हिंदी की क्लास। मित्रों, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर हिंदी पूछी जाती है। हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल राजस्थान की कांस्टेबल भर्ती को छोड़ के आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम के अंदर आपके जो हिंदी के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे। तो हिंदी का एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, सबसे सिंपल व सरल, जिसका नाम है वर्ण। मित्रों, सबसे सरल व सिंपल टॉपिक है, एग्जाम के समय हम भूल जाते हैं। मित्रों, वर्ण क्या है? जो भी मैं बोल रहा हूं, जैसे कमल, क, ख, ग, च, प, थ, ये सारी जो मैं बोल रहा हूं ये ध्वनि है। ये सारी क्या है? ध्वनि है। जैसे मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को हमेशा बोला जाता है, लेकिन वर्ण को क्या है? सदैव लिखा जाता है। ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं, जैसे प, च, अब मैं इसको बोलूंगा, बोलना उसका मतलब क्या है? ध्वनि है। ठीक है मित्रों, लेकिन अब इनको मैंने लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ण है। ठीक है मित्रों, वर्ण सदैव ध्यान रखना आपको, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार है वर्ण के? वर्ण दो प्रकार के। सिंपल सा है आपके सामने वर्ण, जो भी मैं लिखता हूं, जैसे प है, च है, क है, ठीक है। वर्ण सदैव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है मित्रों, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर क्या है? हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है। स्वर वे होते हैं जो बिना किसी सहायता से हम बोलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इतना समझ में आ गया मित्रों? उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं स्वर। किसे कहते हैं स्वर? जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है मित्रों, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, साथ में आपको नोट करते हैं, आप नोट बना सकते हो। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अंग और अ को स्वर में नहीं जोड़ा गया, वो है व्यंजन में। जब व्यंजन पढ़ेंगे हम तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इसे व्यंजन में क्यों जोड़ा गया। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
ठीक है मित्रों, देखो इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर सदैव कितने होते हैं, 11। यदि आपको परीक्षा में पूछ ले कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर सदैव 11 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 11 पाए जाते हैं। स्वर की मात्राएं होती है, आप किसी भी व्यंजन, जैसे स्वर मैंने क्या बताया, जो बिना किसी सहायता से बोला जाता है, लेकिन व्यंजन को हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैं एक छोटा सा अक्षर जैसे क, आप क को स्वर के बिना बोल ही नहीं सकते। आप क बोलो, बोल के देखो एक बार, क, पीछे अ की ध्वनि आ रही है। आप देखो, आप वर्ण पढ़ रहे हो, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप बोलो क, ख, च, प। अब ये सारे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से, यदि स्वरों की सहायता से हम नहीं बोलेंगे तो इन्हें बोला भी नहीं जा सकता। ठीक है मित्रों, जब तक व्यंजन के अंदर स्वर नहीं जुड़ेंगे तब तक इनको बोला नहीं जा सकता। ठीक है मित्रों, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं क। अब क यानी ये पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर अ मिला हुआ है। इसके नीचे यदि मैं हलंत लगा देता हूं, इसका मतलब इसके अंदर अब क्या नहीं मिला हुआ है, स्वर नहीं मिला हुआ है। ठीक है मित्रों, इस क के अंदर अ यदि जुड़ जाता है, मैं इस ओ और औ को यहां पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तो आपको क्या है, समस्या नहीं होगी। ओ औ, ठीक है मित्रों। अब जैसे इस क के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अ की मात्रा को मिला रहा हूं, तो क के अंदर अ की मात्रा में मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, क। क्या बन जाएगा मित्रों, क। जैसे इस क हलंत के अंदर अ की मात्रा मिलेगी तब ये क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। और इस क के अंदर जब आ को मिलाऊंगा तब ये क्या बन जाएगा, का। क्या बन जाएगा मित्रों, का। और आ की मात्रा, मैं मात्रा भी लिखा रहा हूं, इसकी मात्रा होगी ये। सिंपल सा बता रहा हूं, पूरा बेसिक से मैंने शुरू कर रहा हूं। क हलंत है, अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, पूरा क। जो आप बोलोगे तो पीछे ध्वनि अ की निकलेगी। फिर आ की मात्रा में मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, का। आप बोल के देखो, आ की ध्वनि आ रही है पीछे, का, यानी आ की ध्वनि क्या है, पीछे आ रही है। उसी प्रकार से इसको देखो, छोटी ई, तो इसके अंदर इसकी मात्रा मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा इसकी मात्रा इस प्रकार से, की। उसके बाद में बड़ी मात्रा मिलाऊंगा तो इसकी मात्रा है ये वाली, यानी बड़ी की, यानी इसको उच्चारण थोड़ा सा कम ध्वनि के साथ होता है, इसका उच्चारण थोड़ा अधिक समय के लिए होता है। उ की मात्रा बनाऊं, मिलाऊंगा इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, कु। इसकी मात्रा इस प्रकार से है। उसी प्रकार से बड़े उ की मात्रा मिलाऊंगा तो कु, ये बड़े उ की मात्रा। ठीक है मित्रों, अब अगर री, री भी एक अपना स्वर है। जब इसके अंदर री की मात्रा मिलाता हूं तो ये बन जाता है क्री, यानी ये इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में मित्रों ए, यदि क के अंदर ए की मात्रा मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा के, इसकी मात्रा इस प्रकार से होगी। उसी प्रकार से आई, आई की यदि मात्रा मिलाता हूं तो ये बन जाएगा काई, इसकी मात्रा, यानी जिसके ऊपर डबल मात्रा हो वो किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। उसके बाद में है मित्रों ओ को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, को, इसकी मात्रा इस प्रकार से एक डंडी है, उसके ऊपर एक मात्रा हो तो वो को की मात्रा है। उसी प्रकार से काऊ, एक डंडी और ऊपर दो मात्राएं तो ये क्या है, काऊ। आप बोल के देखो, आप किसी भी व्यंजन को इस मात्रा के अनुसार बोल के देखो, जो मात्रा स्वर की लगी है उसके पीछे वो ध्वनि निकलेगी। जैसे मैंने उ की मात्रा क के अंदर मिलाता हूं तो बन जाता है कु, यानी पीछे उ की ध्वनि निकलती है। इसका मतलब आपको
समझ में आ गया कि जब स्वरों की मात्रा व्यंजन में मिलती है तो अंत में उच्चारण किसका होगा? स्वरों का होगा। उसी प्रकार से जैसे री की मात्रा में क में मिलाता हूं तो क्या बन जाएगा? क्री, यानी री की मात्रा आ रही है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको बताया कि स्वर कितने होते हैं, तो याद रखना आपको स्वर होते हैं 11। यदि आपको पूछ ले मात्राएं कितनी होती है, स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, देखो अ की कोई मात्रा नहीं होती मित्रों, यहाँ पे देखो ये खाली है, कोई मात्राएं नहीं होती। तो देखो मात्राएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यदि आपको स्वरों की संख्या पूछे तो ध्यान रखना 11, और यदि आपको पूछे कि मात्राएं कितनी होती है तो आपको ध्यान रखना है मात्राएं होती है 10। अभी मैंने आपको लिख के बता दिया है, ये साथ में नोट करते रहना मित्रों। ये हो गई अपने मात्राओं के आधार स्वर कितने होते हैं? 11, और स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? मिटा दो मित्रों वर्ण बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन इससे जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। मित्रों मैं वापस लिख रहा हूं अपने अ आ ई, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, री, ए आई ओ आओ। ठीक है मित्रों, स्वरों की संख्या कितनी बताई मैंने? 11। मात्राओं की संख्या मैंने कितनी बताई? मात्राएं होती है 10, जो मैंने आपको लिखे बता दिए। मित्रों स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से है। स्वरों को 5 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भाग है इसके? 5 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है, याद रखना आपको, मात्रा के आधार पर। ठीक है मित्रों, जो पहला भाग है वो आपको याद रखना है मात्रा के आधार पर। ठीक है, दूसरा है अपने ओष्ठ के आधार पर, यानी होठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है मित्रों, उसके बाद में कुछ स्वर है वो जीवा यानी जीभ से बोले जाते हैं, जीवा के आधार पर। और पांचवा है वो है चौथा है मुंह के आधार पर, और पांचवा है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर यानी मात्रा के आधार पर। दूसरा ओष्ठ का अर्थ होता है होठ के आधार पर, और तीसरा है जीवा के आधार पर, चौथा है मुंह के आधार पर। यानी बहुत सारे स्वर ऐसे, किसी में मुंह ज्यादा खुलता है तो किसी में बहुत कम खुलता है, तो मुंह के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। और पांचवा है नासिका के आधार पर। मित्रों सबसे पहले हम पढ़ते हैं मात्राओं के आधार पर। मित्रों मात्राओं के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कह सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम और है एक मात्रिक स्वर, यानी जिसके ऊपर एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं लघु स्वर, यानी जिसके बोलने में कम समय लगता है। दूसरा है पहला नंबर, दूसरे नंबर पे है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, जिसके अंदर 2 मात्राएं लगती है। और तीसरा है लघु की जगह गुरु स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, मात्राओं के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, जिनका अलग अलग नाम है। ह्रस्व स्वर का नाम है एक मात्रिक या लघु स्वर। उसी प्रकार से दीर्घ स्वर का नाम है द्विमात्रिक या गुरु स्वर। ठीक है मित्रों, ये तो हो गई मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर कौन कौन से है? देखो ह्रस्व लघु जिसके अंदर एक मात्रा लगी हुई, जैसे आ के अंदर देखो मात्रा लगी हुई है,
इससे छोटा क्या है? अ। अरे आ से छोटा क्या है? अ। तो ह्रस्व स्वर के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? ह्रस्व स्वर के अंदर आ जाएगा, पहला आ जाएगा अपने अ। कौन कौन सा आ जाएगा? ह्रस्व स्वर में आ जाएगा अ। और बड़ी ई से छोटी, लघु यानी छोटा, बड़ी ई से क्या आ जाएगा? छोटी। तो देखो समझना है आपको, एक तो हो गया छोटी, एक है उ और उ, एक तो है छोटा उ, एक है बड़ा उ। तो बड़ा उ से छोटा उ क्या है? एक मात्रिक है, लघु है इससे। ठीक है मित्रों, और उसके बाद में आ जाएगा री। री भी एक मात्रिक स्वर है। ठीक है मित्रों, छोटा है। ह्रस्व स्वर के अंदर 4 स्वर है, ध्यान रखना, अ ई उ री। अ ई छोटा उ और री, यानी अ छोटा ई छोटा उ और री। ठीक है मित्रों, बाकी जितने भी स्वर बचे, अब देखो ए आई ओ औ। ए है वो 2 स्वरों से मिलकर बना है, आई भी स्वर व व्यंजन से मिलकर बना है, ओ औ ये भी क्या है? आपस में मिलकर बने हैं किसी से। तो इसी कारण ये क्या है? द्विमात्रिक है, गुरु है, दीर्घ है। इसी कारण ये किस में आ जाएंगे? दीर्घ। आपको ये ह्रस्व स्वर के अंदर 4 याद रखने हैं, अ ई उ और री। इन 4 के अलावा बाकी जितने भी 7 बचे हैं वो 7 किस में आ जाएंगे? दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। कौन कौन से? आ, बड़ी, बड़ा उ, ए आई ओ औ। ठीक है मित्रों, ये था मात्रा के आधार पर। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा, ओष्ठ के आधार पर। ये मिटा दूं, ओष्ठ के आधार पर यानी होठ के आधार पर। मित्रों, ओष्ठ के आधार पे हम पढ़ते हैं, ओष्ठ यानी होठ। आप एक बार बोल के देखो, होठ के आधार पर भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होगा वर्ताकार और दूसरा होगा अवर्ताकार। एक तो होगा वृत्ताकार और दूसरा होगा अवृत्ताकार। ठीक है मित्रों, वृत्ताकार में कौन कौन से होंगे? वर्ताकार का अर्थ होता है वर्त के समान गोल। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारे होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, आप बोल के देखो, आप जैसे जैसे बोलोगे आपको पता चलेगा। मेरे साथ में बोलो, अ आ ई उ। देखो उ बोलते ही आपके होठ है वो गोल हो गए। उ, वापस बोलो एक बार, अ आ ई उ। बोलते देखो होठ क्या हो गए? गोल हो गए। तो वर्ताकार के अंदर कौन कौन से आ जाएगा? एक तो आ जाएगा उ और एक आ जाएगा बड़ा उ। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ो, अ आ ई उ ए में गोल नहीं हुए, आई ओ औ। ओ और औ में देखो हमारे होठ क्या हो रहे हैं? गोल हो रहे हैं। अब बोल के देखो, अ आ ई उ ए आई ओ औ हो रहे मित्रों। तो इसके अंदर कौन कौन से है? उ ओ और औ। ये जो 4 स्वर है वो क्या है? वर्ताकार है। बाकी सब जो पीछे बचे 7 वो अवर्ताकार के अंदर आएगा। कौन कौन से है? अ आ ई री ए आई, ये सारे अवर्ताकार में आएंगे। ठीक है मित्रों, इतना समझ में आ गया। यानी ओष्ठ के आधार पर हमने पढ़ा वर्ताकार और अवर्ताकार। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं आगे जीवा के आधार पर। किसके आधार पर? जीवा यानी जीभ के आधार पर। मित्रों, जीभ को यदि मैं जीभ का यदि चित्र बनाऊं तो इस प्रकार से हमारे मुंह में इस प्रकार से जीभ पाई जाती है। ये क्या है? इसका अग्रशिरा है। ये क्या है? इसका अग्रशिरा है। और ये इसके बाद में ये वाला शिरा कौन सा है? मध्य शिरा। और ये वाला कौन सा है? पश्च शिरा। ठीक है मित्रों, अग्र शिरा जिन ऐसे स्वर
जिन्हें बोलने पर अग्रिय शिरा काम में करता है। कौन कौन से हैं? देखो, अग्रिय शिरा के अंदर 4 स्वर है, याद रखना है। ई, बड़ी ई, ए, आई। ठीक है मित्रों। और मध्य स्वर के अंदर आपको ध्यान रखना है अ। क्या है? अ। आप बोल के देखो, ई, ए, आई। मध्य के अंदर आप बोलो अ। देखो जीव, आप बोल के देखो एक बार अ, यानी मध्य के अंदर कौन सा आएगा? केवल अ आएगा। अग्र के अंदर क्या आएगा? ई, ए, आई। इन्हें हम जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है अग्रिय स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रिय स्वर में ध्यान रखना 4 स्वर है और मध्य स्वर में केवल 1 स्वर है। बाकी जितने भी स्वर बचे वो पश्च स्वर के अंदर है। कौन कौन से है? आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ओ है और आउ है। ठीक है मित्रों, ये था आपने जीवा के आधार पर स्वरों का हमने वर्गीकृत किया। ठीक है मित्रों, अब हम कर रहे हैं मुंह के आधार पर। मुंह यानी मुख, मुंह यानी मुख। ठीक है मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं मुंह के आधार पर। मुंह के आधार पर देखो बहुत सारे स्वर जिन्हें हम यदि बोलते हैं तो हमारा मुंह कभी बहुत ज्यादा खुलता है, कभी बंद होता है, कभी कम खुलता है। इसके कारण हम यदि हिंदी भाषा में यदि बोले तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है संवृत। कौन सा है? संवृत। एक है अर्ध संवृत, दूसरा है विवर्त और अर्ध विवर्त। ठीक है मित्रों, यानी मुंह के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। संवृत है, अर्ध संवृत है, विवर्त है और अर्ध विवर्त है। ठीक है मित्रों, मुंह के आधार पर संवृत के अंदर आप बोल के देखना, जिसके अंदर मुंह खुला हुआ होगा ई, ऊ, ऊ। इसके अंदर 4 स्वर है, ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवृत के अंदर ए, आउ, जिसके अंदर क्या होगा? हमारा मुंह आगा खुला रहेगा। विवर्त, जिसमें आ केवल 1 स्वर आएगा आ, बाकी जो भी बचे वो अर्ध विवर्त में आ जाएंगे। कौन कौन से? ए और आउ। आई और आउ अर्ध विवर्त स्वर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, मुंह के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। संवृत, अर्ध संवृत, विवर्त और अर्ध विवर्त। संवृत के अंदर आ जाएगा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध संवृत के अंदर आ जाएगा ए, आउ। विवर्त के अंदर आ जाएगा आ और अर्ध विवर्त के अंदर आ जाएगा आई और आउ। ठीक है मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर स्वरों का देखो काफी सारे स्वर है। नासिका यानी हम नाक से बोलते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे आंख, आंख यानी किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु आ जाती है, ठीक है, इन नासिका के आधार पे भी स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनुनासिका, अनुनासिका और दूसरा है निर्नासिका। ठीक है मित्रों, अनुनासिका जिसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाए, ध्यान रखना, जिसके ऊपर क्या आ जाए? किसी भी स्वर चंद्र बिंदु के रूप में आए तो चंद्र बिंदु वाले अनुनासिका के अंदर होंगे और निर्नासिका के अंदर होंगे। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आए वो सारे स्वर क्या हो जाएंगे? निर्नासिका। जैसे आप लिखोगे आंख, आंख के ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। ये चंद्र बिंदु हमेशा नाक से बोला जाएगा मित्रों। ठीक है मित्रों, तो जो चंद्र बिंदु आए जिसके ऊपर, उन स्वरों को अनुनासिका के अंदर बांटा गया है। ठीक है मित्रों,
ये थे हमारे स्वर। देखो स्वरों को वापस बता रहा हूं, जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर जैसे अ आ इ ई उ री, ए आई ओ औ 10 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11। मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं होती है 10, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। 5 भागों में बांटा गया है मात्रा के आधार पर। 2 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंदर आएगा अ, ई, उ और री। बाकी जो भी बचे वो दीर्घ स्वर के अंदर। ओष्ठ, जिसके अंदर हमारे जो होठ है या तो फिर गोल होंगे या गोल नहीं होंगे, या वर्ताकार व अवर्ताकार। वर्ताकार में आ जाएगा उ ओ औ, और बाकी जो भी बचे अवर्ताकार। जीवा के अंदर 3 भागों में, एक तो है अग्रीय, कौन कौन से हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। बाकी जो भी बचे वो सारे किसमें आ जाएंगे? बाकी जो भी बचे वो सारे आ जाएंगे जीवा के अंदर। अग्रीय के अंदर आएंगे ई ए आई। पश्च के अंदर आ जाएगा मध्य के अंदर आ जाएगा और बाकी जो भी बचे कौन कौन से? आई और आओ, ये सारे पश्च के अंदर आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, उसका जो भी इसके बाद में बचे, फिर जीवा के बारे में हो गया। उसके बाद में मुंह के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवर्त और अर्धविवर्त। ई उ संवृत, अर्ध संवृत यानी ए ओ, विवर्त के अंदर केवल एक स्वर है आ, अर्ध विवर्त के अंदर आ जाएगा आई और आओ। ठीक है मित्रों, नासिका के आधार पर अनुनासिका और निर्नासिका। ठीक है मित्रों, ये था अपने इस मात्राओं के आधार पर। मित्रों अब आता है अपना स्वर तंत्र के आधार पर। स्वर तंत्र के आधार पर इसको मिटा देता हूं मित्रों। स्वर तंत्र के आधार पर स्वरों को 5 भागों में बांटा गया। आपको क्रम याद रखना है मित्रों। सबसे पहले देखो, हम बोलते हैं तो क्या है? कंठ। क्या है? कंठ से हम बोलते हैं। तो स्वर तंत्र के आधार पर हम यदि बात करें तो इसका क्रम आपको याद रखना। सबसे पहला आता है कंठ, उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाएगा तालु। ठीक है मित्रों, दूसरे नंबर पे आ जाएगा तालव्य और तीसरे नंबर पे आएगा मूर्धन्य। फिर आएगा मित्रों चौथे नंबर पर दंत्य और 5वें नंबर पे आ जाएगा ओष्ठ्य। ठीक है मित्रों, यदि हम कंठ के आधार पर बोले तो कौन कौन से हैं? जो पहले वाले 2 स्वर है अ आ, ये कौन से हैं? कंठ के आधार पर बोले जाते हैं। कौन से? कंठ के आधार पर बोले जाते हैं। कंठ के आधार पर बोले जाने वाले अ आ। ठीक है मित्रों, तालव्य तालव्य के आधार पर जो बोले जाते हैं वो है ई। आप बोल के देखो अ आ ई, तो ये कौन सा है? ई और ई। ठीक है, मूर्धन्य के आधार पर केवल और केवल एक स्वर है, वो है री। याद रखना आपको, री जो मूर्धन्य स्वर कहलाता है। दंत्य, आपको यदि पूछे दंत्य तो दंत्य आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्वर दंत्य यानी दांतों से नहीं बोला जाता है। ओष्ठ्य जो होठों से बोला जाता था, कौन कौन से? उ ओ औ। ध्यान रखना, उ ओ औ। और बाकी जो बचे हैं